हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होते हैं। तो एब्सोल्यूट एक्सपाथ जो होते हैं वो कंप्लीट एक्सपाथ होते हैं, जो कि क्या होते हैं कि स्टार्ट से शुरू होते हैं और आपकी जो एंडिंग पॉइंट है, जो कि आपका एलिमेंट है जिसको आप फाइंड करना चाह रहे हैं, वहाँ तक एंड होते हैं। आप क्या करते हैं, कुछ इस तरह के एक्सपाथ बना लेते हैं जिनमें आप ईच एंड एवरी जो टैग होता है वो दे देते हैं, या फिर मतलब अननेसेसरी टैक्स जो कि आपको नहीं देने चाहिए वो भी आप दे देते हैं। जैसे कि अब हमें फाइंड करना है उसकी एब्सोल्यूट एक्सपाथ को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस साइन इन बटन की एक एग्जांपल जो कि एक एंकर टैग है, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है, इसको साइन इन को। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एक्सपाथ में क्या करते हैं, आप भाई शुरू कर लेते हैं डायरेक्ट HTML से। ठीक है, आपने कहा सिंगल स्लैश HTML। ठीक है, अब इसने इस HTML को फाइंड कर दिया। अब आपका जो टेक पड़ा है, आपने देखा कि भाई वो पड़ा है आपकी हेड के अंदर नहीं, वो आपकी बॉडी के अंदर है। जाहिर है वो आप देख सकते हैं यहाँ आपकी बॉडी के अंदर आके फिर इस जगह जो कि है आपका जो टेक साइन का अवेलेबल है। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं कि भाई आपने देखा कि आपका टेक बॉडी के अंदर है, तो आपने इसके अंदर यूज़ कर दी बॉडी। ठीक है, आपने इसके अंदर बॉडी यूज़ कर दी। अब बॉडी के बाद जो आपका टेक है वो आपने देखा कि आपका जो साइन इन का जो टैग है वो बॉडी के बाद जो होता है वो आपके पास डिव शुरू हो रही है, तो आपने एक डिव दे दी। आपने कहा एक डिव, ठीक है, उसके अंदर फिर एक और डिव, आपने एक और डिव दे दी, और इसी तरह फिर एक और डिव, आपने एक और डिव दे दी। अब आपने देखा कि अभी भी आपके पास साइन इन पर रीच करने के लिए बहुत सारी डिव्स हैं, तो आपने एक और डिव दे दी, फिर एक और डिव दे दी आपने। ठीक है, तो आपने देखा कि अब आप इस पर आ गए। ठीक है, इसके बाद जो कि है आपका जो एलिमेंट है जिसको आपने फाइंड करना है वो इसके भी अंदर और डिव के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया कि आपने अब एक और जो डिव है वो भी यहाँ पे पास कर दी, जैसे कि आपने दे दिया एक और डिव। ठीक है, अब एक और डिव दी। अब इसके अंदर आपका जो एलिमेंट है वो जिसको आपने फाइंड करना है, जो कि साइन इन है, ये हमारा एलिमेंट नहीं, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है वो एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसको हमने कर दिया बंद। अब आपका जो एलिमेंट है वो है ये वाला डिव। ठीक है, तो आपका इसके भी अंदर एक डिव है। इस डिव अभी हम इस येलो कलर का जो ये होवर कर रहा है, अभी हम इस डिव के अंदर खड़े हैं। अब आपका क्या एलिमेंट जिसको आपने फाइंड करना है वो इस जगह मौजूद है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, एक और डिव पास कर दी। यहाँ पे आपने एक और डिव पास कर दी। अब इसके अंदर आपका जो एलिमेंट है वो जो है वो इस जगह अवेलेबल है। हम अगर इसको थोड़ा देखें, ये एक और डिव है, और इसके अंदर आपका जो एलिमेंट है वो अवेलेबल है। तो आपकी जो है वो सेकंड डिव है। भाई क्या है, कौन सी डिव है, सेकंड डिव। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको इसकी यहाँ पे क्लास भी मेंशन कर सकते हैं। अब क्योंकि इसकी ये क्लास है, हम यहाँ इसकी क्लास भी मेंशन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई एट द रेट, हम इसकी अगर क्लास कॉपी करना चाहें तो हम इसकी क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा क्लास, जिसकी क्लास क्या हो वो डिव जिसकी क्लास हो। हम क्लास के साथ क्या कर सकते हैं, अपना एट इसके अपना एक्सपाथ के अंदर हम अपने जब कभी क्लास यूज़ करते हैं उसके साथ एट द रेट की साइन यूज़ करते हैं, तो आपका वन मैचिंग नोट आ गया। ठीक है, आप इस तरह क्लास आप चाहते तो यहाँ बजाय इस चीज़ को यूज़ करने के लिए आप यहाँ सिंपली टू भी पास कर सकते थे, तो भी आपका सेम रिजल्ट आता। लेकिन ये इंडेक्सिंग हो जाती, इंडेक्सिंग पर कम रिलाई किया करें। हो सकता है कल को ये सेकंड इंडेक्स के बजाय थर्ड इंडेक्स पर चली जाए तो आपका एक्सपाथ ब्रेक हो सकता है। तो मैं प्रीफर करता हूँ किसी एट्रीब्यूट को ही या फिर क्लास को यूज़ करना, तो मैंने क्लास को यूज़ किया। अब इस डिव के अंदर आप अगर थोड़ा देखें तो इस डिव के अंदर आपका ये एंकर टैग अवेलेबल है जहाँ तक हमें रीच करना है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने इसके अंदर आगे ए पास कर दिया, स्मॉल है। ठीक है, आपने क्या कर दिया इसके अंदर ए। अब ये आपने क्या कर दिया, ये जो हमारा कंप्लीट जो एक्सपाथ है ये कहलाता है एब्सोल्यूट एक्सपाथ। अगर आप ये ना भी लिखते, ये जो क्लास है ये ना भी देते, तो भी आप इस तक एक्चुअली तो भी आप क्या कर सकते थे, इस तक रीच कर सकते थे। लेट सपोज मैं इस क्लास को अगर कम्प्लीटली ये जो हमने यूज़ किया इसको रिमूव करूँ, तो भी आप इस एंकर टैग तक पहुँच जाते। उस क्यों पहुँच जाते, क्योंकि जो इस डिव के ये जो डिव है, मेन जो डिव है हमारे जो एंकर टैग से पहले की जो डिव है, इसके पास एक ही एंकर टैग है, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई क्लास जो है वो ये वाली यूज़ करनी है। जैसे कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इस एंकर टैग के ऊपर देखें तो हमारे पास क्या था,
हमारे पास दो क्लासेस थी, ठीक है, एक तो ये क्लास थी, ठीक है, और एक जो क्लास थी वो अ, एक जो डिव थी वो ये थी। हमारे पास दो दो डिव थी, एक ये डिव थी और एक ये डिव थी इसके पास, ठीक है, एक ये डिव थी और एक ये डिव थी हमारे पास, और तीसरी ये डिव आ रही है, इसके पास भी कोई, अगर आप देखें, कोई एंकर टैग नहीं है, ए का जो टैग है वो नहीं है। तो इसलिए हम जब स्लैश करके, फॉरवर्ड स्लैश करके ए यूज़ कर रहे थे तो इसमें वो ए था नहीं, तो इसने ये इसको गेट नहीं करेगा। ना ही इसके ऊपर वाले में कोई ए टैग था, ठीक है, ना ही इसके अंदर कहीं भी कोई ए टैग, डायरेक्टली ए टैग था। इसके अंदर क्या था, डिव था, डायरेक्टली ए टैग नहीं था, ठीक है ना। मतलब इस डिव के अंदर फिर ये डिव है, फिर ये डिव है, फिर अंदर जाके ए है। लेकिन हमारी जो सेकंड वाली जो ये जो डिव है, इसके अंदर क्या था, डायरेक्टली एक ए था। मतलब इस डिव के अंदर डिव और उसके अंदर ए नहीं था, मतलब इसी डिव के अंदर डायरेक्टली ये है, चाहे वो सेकंड नंबर पर ही क्यों ना है। फर्स्ट पर डिव है, उसके बाद सेकंड नंबर पे वो एंकर टैग है हमारा, लेकिन वो किसी और डिव के अंदर या किसी चीज़ के, किसी और टैग के अंदर नहीं है, वो मेनली बाहर है। इसके बजाय अगर हम क्या करते हैं, इस तरह ही डायरेक्टली यूज़ कर सकें, क्योंकि हम सिंगल स्लैश करके यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश सिंगल स्लैश के ज़रिए हम लोग आ रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये सिंगल स्लैश क्या करता है, बस डायरेक्टली उसके अंदर जो होते हैं, जो जैसे कि ये डिव है, इसके अंदर जितने भी डायरेक्टली ए होंगे, जो बाहर ही बाहर पड़े होंगे, जो किसी और डिव के अंदर, सिर्फ उनको ही गेट करेगा, उनके अलावा किसी को गेट नहीं करेगा। तो हम सिंगल स्लैश और हम एक्सपाथ के अंदर सिंगल स्लैश भी यूज़ करते हैं, डबल स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश भी यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, इनके बीच में क्या मतलब डिफरेंस है, वो हम आगे की ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। बाकी अभी के लिए हमने जो एब्सोल्यूट एक्सपाथ बनाया, एब्सोल्यूट एक्सपाथ, ये जो कंप्लीट एक्सपाथ है, ये एब्सोल्यूट जो अभी हमारा हमने ये बनाया है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट एक्सपाथ। आप देखें ये HTML से शुरू हुआ और डायरेक्ट आपके इस एंकर टैग पर, जहाँ जिस जो एलिमेंट को आपने फाइंड किया वहाँ पे आके ये एंड हुआ। तो एब्सोल्यूट एक्सपाथ जो होते हैं ना, वो रिलायबल नहीं होते। रिलायबल क्यों नहीं होते, मैं भी आपको ये कहता हूँ कि आप इन्हें यूज़ ना करें। कभी भी आप एक्सपाथ बनाएं तो कभी भी एब्सोल्यूट एक्सपाथ ना बनाया करें। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमें ये एंकर टैग ही फाइंड करना था, तो उसके लिए हमें इतना सब कुछ मतलब आगे लिखना पड़ा, देन फाइंड करना पड़ा, देना पड़ा। अब कल को मान लीजिए इनमें से एक भी जो डिव है वो रिमूव हो गई, तो फिर क्या होगा, हमारा कंप्लीट एक्सपाथ ब्रेक हो जाएगा हमारा। या फिर इस पूरे डिव में से कोई भी एक और डिव रिमूव हो गई तो हमारा पूरा जो एक्सपाथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हिट नहीं करेगा, फाइंड नहीं कर पाएगा एलिमेंट। या फिर इसके बजाय एक और ये हुआ कि बजाय रिमूव होने के एक और डिव ऐड हो गई, एक और डिव ऐड होने पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सपाथ फेल हो जाए। कल को गूगल की कोई अपडेट आती है या फिर रिलीज़ आती है, तो हो सकता है इनकी ये वेबसाइट जो है वो थोड़ा सा लेआउट इनका या फिर फ्रंट एंड चेंज हो, तो हमारा जो एक्सपाथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा एक्सपाथ हमें फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। एक्सपाथ ऐसा बनाना चाहिए जो जिसके लेस चांसेस हों ब्रेक होने के, ठीक है। तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट एक्सपाथ। लेकिन क्योंकि अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो हम ये सीख नहीं पाते कि ये नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि एब्सोल्यूट एक्सपाथ जो है वो इस तरह बनता है, लेकिन आप एब्सोल्यूट एक्सपाथ बनाने से अवॉइड किया करें। आप हमेशा रिलेटिव एक्सपाथ बनाया करें। रिलेटिव एक्सपाथ क्या होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि रिलेटिव एक्सपाथ क्या होता है और उसे किस तरह बनाते हैं। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही। फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं कि रिलेटिव एक्सपाथ क्या होता है। थैंक यू।